मैं अक्सर कहता आया हूँ कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ इंसानों के अलावा कोई दूसरी प्रजाति न रहती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये एलियन जीव हम इंसानों जितने समझदार हैं या हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रजातियां अभी केवल छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा बढ़कर कुछ भी ना हो। जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि ये प्रजातियां हमारी धरती से कई करोड़ों किलोमीटर दूर रहती हैं। इंसानों को अपने ही सोलर सिस्टम में मार्स पर जाने के लिए 8 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। वॉयेजर 1 जो इंसानों द्वारा बनाया गया आज का सबसे दूर का स्पेस मिशन है, उसे भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को क्रॉस करने में 40 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। अगर कोई एडवांस्ड और इंटेलिजेंट प्रजातियां हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो वो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर होंगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रजातियां पहले ही हमारी धरती पर आ चुकी हों, लेकिन बदकिस्मती से ये उस वक्त आए हों जब धरती पर किसी जीवित प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं था। चलिए मान लेते हैं कि एक एलियन वैज्ञानिक कुछ करोड़ों सालों के बाद अक्सर धरती का चक्कर लगाकर चला जाता है, तो ऐसे में इन करोड़ों सालों में उन्हें धरती पर कौन से बदलाव दिखाई देंगे? इस एलियन वैज्ञानिक की नजर से हमारी धरती ने किस तरह से इवॉल्व किया होगा? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप धरती की टाइमलाइन को कुछ करोड़ साल पीछे करके देखें, तो आज जिसे हम अपना घर कहते हैं वो आपकी पहचान में भी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कि हम अपनी धरती को उस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं या नहीं, जिस तरह से उस एलियन वैज्ञानिक ने इसे पहली बार देखा होगा। अब क्योंकि ये वैज्ञानिक हमसे करोड़ों सालों की दूरी पर रहता है, इसीलिए वो कुछ बिलियन सालों में केवल एक बार ही धरती पर आ पाएगा और यहाँ के वातावरण में जीवों को ऑब्जर्व कर पाएगा। सबसे पहली बार ये वैज्ञानिक 4.5 बिलियन साल पहले यानी 450 करोड़ साल पहले धरती पर आया होगा। उस वक्त धरती एक आग के गोले से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस एलियन वैज्ञानिक ने धरती को एक नजर देखते ही कह दिया होगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता। हमारी धरती अभी बहुत यंग है, इसको बने हुए अभी 100 मिलियन साल भी नहीं हुए हैं। धरती का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। धरती ने अब तक अपने मैग्नेटिक फील्ड को पैदा नहीं किया है, इस वजह से सूरज की किरणों ने इसे रेडिएशन का मैदान बना दिया है। इसके अलावा हमारी इस आग के गोले जैसी धरती पर लगातार एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स गिर रहे हैं। इन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से धरती और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक भाषा में एक्रीशन भी कहा जाता है। अगर हमारे एलियन मेहमानों ने धरती को इस स्थिति में देखा होगा, तो उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया होगा कि यहाँ पर जीवन का जन्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। यही वो समय था जब धरती पर जिंदा जीवों के छोटे छोटे कणों का आगमन हुआ था। जो एस्ट्रॉइड्स धरती से टकरा रहे थे, उनके अंदर एक चमत्कारी चीज थी जो धरती के रंग रूप को बदलने वाली थी। वो था पानी। मैं मानता हूँ कि धरती पर आया हुआ ज्यादातर पानी इन एस्ट्रॉइड से नहीं आया था, लेकिन फिर भी माना जाता है कि बहुत सारे जरूरी केमिकल्स इन्हीं के द्वारा धरती पर आए थे। एक थ्योरी के मुताबिक सूरज की किरणों से जो हाइड्रोजन आयंस निकलते थे, उन्होंने इन एस्ट्रॉइड्स के साथ मिलकर धरती की सतह पर ऑक्सीजन के एटम्स को जन्म दिया और पानी को पैदा किया। इसके बाद जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, वैसे वैसे हैवी एलिमेंट्स सतह के अंदर जाने लगे और लाइटर कंपाउंड्स जैसे कि पानी सतह के ऊपर आने लगे। उस वक्त में भी ज्वालामुखी फटते थे और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर वेपर जैसे जरूरी एलिमेंट्स को धरती के वातावरण में छोड़ दिया। बस फिर क्या था, बारिश के रूप में इस पानी ने धरती पर बड़े बड़े समुद्र बना दिए। अगर हमारे एलियन वैज्ञानिक सच में एडवांस्ड थे, तो उन्होंने धरती के इस पोटेंशियल को देख लिया होगा और प्लान किया होगा कि यहाँ कुछ सालों के बाद वापस आना चाहिए। चलिए अब इमेजिन करते हैं कि हमारे एलियन वैज्ञानिक 250 करोड़ साल पहले एक बार फिर से धरती पर आए थे। अब उन्हें क्या देखने को मिलेगा? उनकी पिछली विजिट से करीब 200 करोड़ साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और एक बड़े आग के गोले की जगह उन्हें देखने को मिलता है ऑरेंज कलर का एक खूबसूरत प्लैनेट। धरती ने अपने अंदर क्रस्ट और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर लिया है।
वातावरण में मीथेन नाम का केमिकल आ गया है, जिसकी वजह से धरती ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है। जिस तरह से आज शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन दिखाई देता है, 250 करोड़ साल पहले हमारी धरती भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती थी। धरती पर बड़े बड़े पानी से भरे हुए समुद्र आ गए हैं, जो लगातार हो रही बारिश की वजह से पैदा हुए हैं। जब इन एलियन वैज्ञानिकों ने धरती की सतह से आकाश की तरफ देखा तो उन्हें हमारा बड़ा सा चंद्रमा दिखाई दिया, जो उस वक्त बहुत करीब हुआ करता था। अगर इस धरती पर मौजूद ब्लू ग्रीन पानी का सैंपल हमारे एलियन वैज्ञानिक लेते हैं तो उन्हें दिखाई देगा कि साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवों ने पानी को अपना घर बना लिया है और धरती पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। इन बैक्टीरियाज ने धरती पर दूसरी जिंदा चीजों को पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन को भारी मात्रा में छोड़ा था, जिससे धरती पर ओजोन लेयर बन सकी और सूरज की तेज विनाशकारी किरणों से हमें राहत मिली। बिना किसी दूसरे जीवों की रोक टोक के साइनोबैक्टीरिया ने धरती को अपना घर बना लिया था। वो सोलर एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स में तब्दील कर रहे थे और बदले में वातावरण को और ज्यादा ऑक्सीजन से भर रहे थे। अब हमारे एलियन वैज्ञानिकों को यकीन हो गया था कि धरती का रंग रूप पूरी तरह से बदलने वाला है और वो एक बार फिर से भविष्य में यहाँ पर आने का प्लान बनाते हैं। एक बार फिर से उम्मीद लेकर ये एलियन वैज्ञानिक 65 करोड़ साल पहले धरती पर आते हैं और उन्हें जो दिखाई देता है उस पर उन्हें यकीन ही नहीं होता। 190 करोड़ सालों में धरती पूरी तरह से बदल गई है। ये ग्रह अपने क्रायोजेनियन पीरियड में जा चुका है। इस वक्त को वैज्ञानिक स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। इन मॉडल्स के मुताबिक हमारी धरती पूरी तरह से जम गई है। धरती की पूरी सतह और समुद्र का आधा पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। आज जितना टेम्परेचर अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, उतना ही टेम्परेचर 190 करोड़ साल पहले पूरी धरती पर हुआ करता था। वैज्ञानिक पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि अचानक टेम्परेचर में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, लेकिन कुछ मेजर थ्योरीज का कहना है कि ज्वालामुखी के फटने की वजह से बहुत सारी ऐश वातावरण में जमा हो गई। इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा कम हो गई और धरती का टेम्परेचर कम होने लगा। बेशक और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से ग्लोबली धरती पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतनी सारी बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है। इसे हमने पेनोसिया नाम दिया है। बदकिस्मती से बर्फ की वजह से हमारे एलियन वैज्ञानिकों को ये सुपर कॉन्टिनेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया होगा। इस पीरियड में समुद्र और जमीन में फर्क बता पाना नामुमकिन था। हमारे एलियन वैज्ञानिक इस सफेद चादर पर लैंड करते हैं और सोचते हैं कि एक वक्त था जब यही सतह आग के गोले के रूप में धधक रही थी। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद इस बेदर्द वातावरण ने धरती पर पल रहे जिंदा जीवों को नष्ट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया समुद्र के बिल्कुल अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही नए जीवों ने भी धरती पर पनपना शुरू कर दिया है। रेड एल्गाई नाम के जीव समुद्र की गहराइयों में पैदा हो चुके हैं। अभी भी इस धरती पर कॉम्प्लेक्स और एक से ज्यादा सेल्स वाली लाइफ फॉर्म पैदा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से जिंदगी ने इतने कड़े वातावरण में भी जीना सीख लिया, ये उसके रेजिलियंस को दिखाता है। अब तक लगभग 3 बार ये एलियन मेहमान हमारी धरती पर आ चुके हैं और इनमें से बहुतों ने तो ये सवाल जरूर किया होगा कि आखिर क्यों वो बार बार इस अजीब से प्लानिट पर आ रहे हैं, जहाँ पहले तेज गर्मी होती है और फिर तेज ठंड। लेकिन जो उनमें सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक है वो जानता है कि धरती पर अभी और भी बहुत से बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसीलिए वो एक बार फिर से यहाँ आने का दृढ़ निश्चय करते हैं। 36 करोड़ साल पहले एक बार फिर से ये परग्रही वैज्ञानिक धरती पर आते हैं और एक बार फिर से वो इसे देखकर चौंक जाते हैं। प्लैनेट पर मौजूद ज्यादातर बर्फ पिघल चुकी है और वातावरण भी कई हद तक गर्म हो चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो इस वक्त में समुद्र का टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस पीरियड को डिवोनियन पीरियड कहा जाता है। धरती पर पेड़ पौधे पैदा होने लगे हैं और इस वजह से वातावरण का CO2 लेवल भी कम हो रहा है। 65 करोड़ साल पहले का जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बदल चुका है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव धरती पर मौजूद जिंदा जीवों में आ गया है। समुद्र पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म से भर गया है। ट्राइलोबाइट्स, ब्रेचियोपोड्स और मछलियां तक यहाँ पैदा हो चुकी हैं।
इनमें से सबसे खतरनाक जीव है डंक्लियोस्टियस, जो करीब 10 मीटर लंबी मछली है। अगर आप इन मछलियों को आज देखते हो तो आपको आज के मॉडर्न ग्रेट व्हाइट शार्क की याद आ जाती है। पिछली बार हमारे एलियन वैज्ञानिक धरती पर पूरी मेहनत से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को खोज रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ इतने सारे और इतने खतरनाक जीव आ गए हैं कि उन्हें इन लाइफ फॉर्म से बचकर रहना होगा। ये समय पेड़ पौधों के लिए सबसे बड़ा समय था। उस वक्त कोई भी बड़ा हर्बीवोरस जानवर एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए प्लांट लाइफ बिना किसी रोक टोक के तेजी से बढ़ रही थी। कुछ पानी में रहने वाले जीवों ने अपने शरीर को इवॉल्व करना शुरू कर दिया है और पैरों की मदद से जमीन पर चलने भी लगे हैं। अब जैसे जैसे हमारे एलियन वैज्ञानिक धरती को छोड़कर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक चीज तो समझ आ जाती है, एक प्लानेट अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे बदलावों से होकर गुजरता है। कहाँ पहले धरती एक बड़ा सा आग का गोला हुआ करती थी, फिर वो सफेद चादर से बर्फ में ढक गई और आज इतने इवोल्यूशन के बाद एक ब्लू प्लैनेट में तब्दील हो गई है। इन एलियन वैज्ञानिकों के जाने के बाद भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। एक मास एक्सटिंक्शन आएगा जो मरीन लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जमीन पर रहने वाले जीवों को वातावरण के मुताबिक अपने आप को एक बार फिर से इवॉल्व करना होगा। वातावरण एक बार फिर से ठंडा होकर गर्म हो जाएगा और इस बीच कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स लगातार इवॉल्व होते रहेंगे। नई स्पीसीज में एम्फीबियंस के साथ कुछ बड़े रेप्टाइल्स भी पैदा होंगे, जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये एलियन वैज्ञानिक दोबारा कब धरती पर आएंगे, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार हम इंसान उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।